नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकनेट डिफेंस अकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में मैं कुछ एलईओ से रिलेटेड पशुधन प्रसार अधिकारी से रिलेटेड कुछ टॉपिकों को आपके बीच करवा रहा था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास सार्थक अंक, है ना। तो सार्थक अंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है, मैं उसको रीड करता हूँ एक बार। क्वेश्चन इस प्रकार से था, 0.200 ग्राम में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, है ना। ऑप्शन उसमें फर्स्ट था 3, बी ऑप्शन था 4, सी ऑप्शन था 1 और डी ऑप्शन था 2। यानी कि 0.200 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, है ना। जनरल सी बात है, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने से पहले कुछ उससे क्या होते हैं, बेसिक रूल होते हैं। यदि वो बेसिक और उसके फंडामेंटल रूल हमें पता होंगे तो हम किसी भी नंबर में आसानी से सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं, है ना। 0.200 में हम देख रहे हैं दशमलव के आफ्टर, दशमलव के बाद एक क्या है, 2 है। 2 अपने आप में क्या है, एक गैर शून्य अंक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक जो होते हैं ये गैर शून्य अंक होते हैं। और इसके बाद फिर 2 जीरो हैं तो वो भी अपने आप में क्या होंगे, इसमें काउंट किए जाएंगे। यानी कि 0.200 में जनरली 3 सार्थक अंक होंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सार्थक अंक क्या होते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है सार्थक अंकों को हम क्या लेंगे, एक निश्चित वैल्यू में ले लेंगे, ठीक है। यानी कि वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिनमें क्या होती है, अंकों की संख्या निश्चित होती है और उनको निश्चित रूप से हम ज्ञात भी कर सकते हैं। और वे अपने आप में क्या होते हैं, अर्थपूर्ण अंक, मतलब एक मीनिंगफुल डिजिट भी होती है। उसी के साथ साथ मैं जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया यहाँ पर 9.2 लिख दिया। मैंने कितना लिखा, 9.2। मैंने एक डिजिट लिखा 9.2। तो 9.2 जो ये आगे का नंबर है, ये आगे का जो नंबर है, ये 9 नंबर तो अपने आप में क्या है, ये एक निश्चित अंक है, क्या है, अपने आप में फिक्स है। लेकिन जो ये 2 है ये अपने आप में क्या है, एक पीछे का जो नंबर है ये क्या है, इसकी अनिश्चितता है, क्या है। अगर इसको प्रैक्टिकली हम मेजरमेंट करेंगे तो इसमें हो सकता है +2 बढ़ सकता है और या +2 क्या हो सकता है, और नीचे भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब है इसमें ±2 की क्या है, अनिश्चितता है, यानी कि अनिश्चितता से बना हुआ है। या इसको हम अगर ऐसे लिख दें 9.21 भी लिख सकते हैं, 9.212 लिख दें। तो एक प्रकार ही कुछ न कुछ पीछे से क्या है, इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। तो सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो अपने आप में कैसे होते हैं, अर्थपूर्ण अंक होते हैं और अपने आप में कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। कैसे मैंने सपोज लिख दिया, मैंने 100 लिख दिया, यहाँ पर 100 लिखा और मैंने यहाँ 100.0 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने 100.02 लिख दिया। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इन सार्थक अंक को निकालने के लिए हमारे पास कुछ जनरल उसकी बेसिक रूल है, वो रूल मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि गैर शून्य अंक क्या होते हैं, ना। गैर शून्य अंक मतलब शून्य को छोड़कर जो अंक होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, गैर शून्य अंक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर अपने आप में क्या है, ये अपने आप में गैर शून्य अंक है। तो इसके कुछ रूल हैं, मैं रूलों को मेंशन करता हूँ पहले, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, मैंने सार्थक अंक कैसे निकालते हैं ये देखा। सबसे पहले मैंने ये बताने की कोशिश की है इसमें कि सभी गैर शून्य अंक, गैर शून्य मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये कैसे हैं, अपने आप में ये जो जितने भी अंक होंगे ये अपने आप में क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ये अपने आप में महत्व वाले नंबर होंगे, इनका इंपॉर्टेंस होगा, यानी कि ये सार्थक अंक होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा है 385 में मिलीमीटर में लिखा हुआ है। तो इसमें कितने सार्थक अंक है ना। तो इसमें जनरली कितने सार्थक अंक हैं, इसमें जनरली जो है इसमें 3 सार्थक अंक, क्योंकि ये क्या है, गैर शून्य अंक है, क्या है, 3 8 5 अपने आप में क्या है, गैर शून्य अंक है, मतलब ये इसमें 0 नहीं है, इसमें 3 है। मैंने 0.65 लिखा तो इसमें हमारे पास ये जो 2 नंबर हैं ये हमारे पास शून्य नहीं है, बल्कि 1 2 3 4 5 मारा तो इसमें क्या है, 2 सार्थक अंक हैं। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है 4 3 5 6 लिखा हुआ है, तो इसमें मेरे पास कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, इसमें मेरे 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसमें कितने होंगे, इसमें मेरे पास 3 सार्थक अंक होंगे। क्यों, क्योंकि ये वाले जो अंक है ना, ये वाले अंक ये कैसे हैं, गैर शून्य अंक है। तो पहला रूल हमने देखा कि गैर शून्य जो अंक होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, वो अपने आप में सार्थक अंक होते हैं। दशमलव से पहले का 0 यहाँ पर इसमें काउंट नहीं होगा, पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्विकली उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था
एग्ज़ाम में क्या आया था 0.200 आया था कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। अब ये रूल इसमें फॉलो नहीं करेगा। वैसे तो 0.2 अपने आप में क्या है, 2 अपने आप में एक सार्थक अंक है, और दशमलव के इसका रूल है कि दशमलव के दाएं साइड में, ये दशमलव के दाएं साइड में आने वाले जीरो, दशमलव के दाएं साइड में आने वाले गैर शून्य अंक के बाद, ये गैर शून्य अंक हैं, गैर शून्य अंक के बाद आने वाले जितने भी जीरो होते हैं वो भी अपने आप में क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। यहाँ पर ये वाली बात थी। तो ये इसके बाद आने वाले, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। इसका रूल सेकेंड रूल में आएगा या थर्ड रूल में आएगा, क्योंकि ये तो अपने आप में है ही, इसके बाद आने वाले जीरो को भी हम सार्थक अंक में लेंगे। समझ में आया ना। लेकिन इस पोजीशन में जीरो को नहीं लेंगे, क्योंकि इस सेकेंड रूल ये है कि किसी भी गैर शून्य अंक के बाद आने वाले जो जीरो होंगे वो अपने आप में क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर सेकेंड मैंने मेंशन कर दिया है, क्या लिखा हुआ, प्रथम गैर शून्य अंक। प्रथम गैर शून्य अंक ये हमारे पास ये क्या है, अपने आप में ये है, ये प्रथम गैर शून्य अंक हो गए इसमें नंबर में, है ना। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य, यानी कि ये गैर शून्य अंक हैं, मैंने यहाँ पहले लिखा है, ये क्या है अपने आप में गैर शून्य अंक है ना। ये इसको मैं लिख दे रहा हूँ गैर शून्य अंक, फिर आप बाद में आपको कंफ्यूज हो जाएगा ना, नहीं तो ना। से पहले आने वाले शून्य, ये इससे पहले आने वाले, ये देखो इससे जितने पहले आने वाले जो जीरो होंगे, ये अपने पास ये वाला जीरो है ना, इन जीरो की बात कर रहा है।